गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सोलमेट। ये मूवी दो फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि कभी साथ में रहा करते थे, लेकिन किसी वजह से उनके बीच में दूरियां बढ़ती गई। इस मूवी में हम इन्हीं दो दोस्तों के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम मिंसू नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो कि एक आर्ट गैलरी में आई हुई थी। उस आर्ट गैलरी का एक एम्प्लॉय मिंसू को एक पेंटिंग दिखाती है जिसे उसकी बेस्ट फ्रेंड हेयू ने बनाया था, और ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि मिंसू की बचपन की पेंटिंग थी। वो एम्प्लॉय मिंसू को बताती है कि ये इस पेंटिंग को हाइपर रियलिज्म के नाम से जानती है। इसमें पेंटिंग बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है, जैसे कि उसे पेंसिल से बनाया गया हो। ये इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि हाल ही में हुए पेंटिंग कंपटीशन में ये पेंटिंग नंबर 1 पर आई है। वो एम्प्लॉय आगे ये भी बताती है कि ये पेंटिंग जिसने बनाई है हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर तुम्हारी उससे बातचीत होती है तो बोलना कि हम उसका वेट कर रहे हैं। वो एम्प्लॉय ये भी बताती है कि हम उनसे ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉग में उसका जिक्र किया है। काफ़ी क्लोज थे आप दोनों, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें हमारे बारे में बताएं। मिंसू पहले ही उस पेंटिंग में खोई हुई थी। वो इस एम्प्लॉय को ये कहती है कि वो अभी टच में नहीं है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लिफ्ट में जाने से पहले उसकी मुलाकात जिनहो से होती है। वो उसे देखकर हाय बोलता है और हेयुन के बारे में पूछता है। वो उससे भी बोलती है कि अब उनकी बात नहीं होती और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने ऑफिस में जाती है तब भी वो उसी पेंटिंग के बारे में सोच रही थी, जिसके बाद वो उसका ब्लॉग पढ़ने लगती है। अब यहाँ से कहानी पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जब हेयुन की मुलाकात मिंसू से स्कूल में होती है। मिंसू स्कूल में न्यू एडमिशन थी और हेयुन के साथ ही बैठती थी। दोनों पहले ही दिन में काफ़ी क्लोज आ गए थे और मिंसू हेयुन का नाम समर मिल्क के नाम से रखती है। जब दोनों स्कूल से वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बिल्ली मिलती है, जिसे वो लोग हेयुन के साथ उसके घर ले आते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। मिंसू उस रात हेयू के घर पर ही रुकती है और हेयुन के पेरेंट्स को भी वो पसंद आ रही थी, लेकिन रात में ही मिंसू के पेरेंट्स उसे लेने आ जाते हैं और वो लोग उसे कार में डांटते हैं क्योंकि स्कूल के पहले दिन ही वो भाग गई थी और अपने किसी दोस्त के घर रुक गई है। मिंसू को नहीं पसंद था कि उसका स्कूल बार बार चेंज होता है, पर मिंसू की मॉम इसमें उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती थी। और जल्द ही वो दिन फिर से आ जाता है जब मिंसू की मॉम उसे अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली जाती है, लेकिन इस बार मिंसू हेयू के साथ उसके ही घर में रहने लगती है। हेयू ड्राइंग बहुत ही अच्छा बनाती थी, इसलिए मिंसू उससे ये कहती है कि वो चाहे तो आर्टिस्ट बन सकती है, लेकिन हेयू उसे बताती है कि उसके पापा चाहते हैं कि वो एक टीचर बने। खैर, समय बीतने के साथ साथ अब वो लोग हाई स्कूल में आ गए थे। मिंसू अब रात में बार में क्लब टेंडर का काम किया करती थी और हॉस्टल में रहती थी। हेयुन का बर्थडे भी आने वाला था, इसलिए मिंसू उसे सरप्राइज गिफ्ट में इयररिंग्स देना चाहती थी। इसलिए मिंसू उसे अपने साथ एक शॉप में ले जाती है जहाँ पर वो अपने कान में छेद कर सके। एक छेद होने के बाद ही मिंसू गलती से कोई सामान गिरा देती है और वो दोनों हंसते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अब उसी रात मिंसू हेयू को अपने साथ अपने हॉस्टल ले जाती है। मिंसू उससे कहती है कि वो सिर्फ 27 साल तक ही जीना चाहती है, जिस पर हेयू उसे गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर भी मिंसू उसे मना लेती है। अब अगले दिन उसका बर्थडे था तो वो उसे सरप्राइज गिफ्ट करती है और उसे उसका इयररिंग देती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिसमें हेयू उसे ये बताती है कि उसे एक लड़का पसंद करता है। ये सुनकर मिंसू उस लड़के से मिलने जाती है जो कोई और नहीं बल्कि जिनहो था। मिंसू उससे बात करती है और उसे कहती है कि कल तुम्हें एक लड़की प्रपोज करने आएगी तो तुम उसे मना मत कर देना, और हाँ, तुम मुझे नहीं जानती हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो सभी लड़कियाँ एक साथ एक गेम खेल रही होती हैं जिसमें आपको उनका पार्टनर चुनना होता है, जिसमें हेयू और जिनहो एक दूसरे को चूज करते हैं। जिसके बाद वो लोग कैफे में जाते हैं। वहाँ पर हेयू उसका ड्राइंग बनाती है और कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। उसी रात हेयू जिन्हो को मिंसू की क्लब लेके जाती है, जिसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है ताकि वो लोग एक दूसरे से बात कर सके। मिंसू अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्हो उसे पहचान लेता है। जिन्हो को पता चल जाता है कि मिंसू हेयू की काफ़ी अच्छी दोस्त है, जिसके तुरंत बाद ही हेयू वापस आ जाती है। तभी उस बार में मिंसू को गाना गाने के लिए बुलाया जाता है और हम यहाँ पर समझ पाते हैं
कि मिनसू एक ऐसी पर्सन है जो नए लोगों से बात करना, उनके साथ रहना पसंद करती है। वक्त बीतने के साथ साथ ये तीनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लगते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद वो लोग एक जगह पे जाते हैं ताकि वो वहाँ पर विश मांग सके। लेकिन तभी हेयुन के पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती, इसलिए वो उन दोनों को आगे जाने के लिए कहती है। और उसी समय हेयुन मिनसू का एक पिक क्लिक करती है और वही वो ड्राइंग था। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिनू और मिनसू एक गुफा में पहुंचते हैं। वो दोनों एक विश मांगने ही वाले थे कि तभी जिनू के गले में लटके हुए उस लॉकेट को देखकर मिनसू उसे छूकर उसके बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर जिनू उसे किस कर लेता है। और जैसे ही वो लोग उस गुफा से बाहर निकलते हैं तब तक हेयुन धीरे धीरे चलते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। मिनसू वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो वो वहाँ से चली जाती है। मिनसू हेयुन से काफ़ी आगे आगे चल रही थी, जहाँ पर हेयुन को पहली बार ये रियलाइज़ होता है कि मिनसू पहली बार उससे इतना दूर गई है। और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब मिनसू शीओल चली जाती है, जहाँ पर हेयुन उससे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने ये बात उसे काफ़ी देर में बताई थी और वो नहीं चाहती थी कि वो कहीं दूर जाए। मिनसू कार में बैठकर जा ही रही थी, जब वो विंडो से झाँक कर वेव करती है तब हेयुन उसके गले में वो लॉकेट देख लेती है जो कि जिन्हो का था, जिससे वो समझ जाती है कि उस दिन उस गुफा में क्या हुआ होगा। हालांकि मिनसू को भी बाद में पता चल जाता है कि उसने ये लॉकेट देख लिया है। सियोल में शिफ्ट होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से लेटर के थ्रू बात कर रहे थे। हेयुन की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी और वो अपने डैड के थ्रू हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिन्नू भी अपने डॉक्टर की डिग्री के लिए सियोल चला जाता है। लेकिन वहीं मिनसू की लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी ताकि वो फाइनेंशियल स्टेबल हो सके। इसी बीच उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है और उसका बॉयफ्रेंड भी अब उसके साथ नहीं था। इन सबसे गुस्सा होकर मिनसू उसका गिटार तोड़ देती है, लेकिन कभी भी मिनसू ने इस बारे में हेयुन को कुछ भी नहीं बताया था। 5 साल बीत जाते हैं। मिनसू अब इन छोटे छोटे कामों से परेशान हो चुकी थी, जिसके बाद वो हेयुन के घर जाने का फैसला लेती है। यहाँ जब हेयुन घर पे आती है तब वो देखती है कि मिनसू घर पे ही थी और वो उस बिल्ली के साथ खेल रही थी। हेयुन उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उसे गले लगाती है। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर इतना ज़्यादा खुश थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो 5 साल तक एक दूसरे से दूर थे। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं और हेयुन वहाँ का रेंट पे कर देती है। मिनसू उससे नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि डिनर उसकी तरफ से होगा। डिनर के वक्त मिनसू मेन्यू देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि वो उसके बजट के बाहर था। उसके पास इतने भी ज़्यादा पैसे नहीं थे। ये देखकर हेयुन उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ये पे कर दूंगी। लेकिन मिनसू किसी तरह अरेंज करती है और वो लोग डिनर करते हैं, जिस पर हेयुन उससे नाराज़ हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम इतना कब से कैलकुलेटिव हो गई, जिस पर जिनसू ये कहती है कि अभी उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक वक्त तो ऐसा था जब उसके पास पैसे भी नहीं थे खाने के लिए। जिसके बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और ये दोनों यहाँ से उठ के चली जाती हैं। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ मिनसू अब ऑफिस से घर आ गई थी और उसकी बेटी सो रही थी। वो अपने कपड़े चेंज करती है और वॉक करने लगती है। जिसके बाद 2012 का सीन दिखाया जाता है, जब मिनसू एक कंसल्टेंट बन जाती है और अपने कस्टमर्स को हैंडल कर रही थी कि तभी उससे मिलने के लिए जिन्हू आता है, जो उसे बताता है कि वो यहाँ पर मेडिकल एग्जाम के लिए आया है और हेयुन के ही पास में एज ए टीचर काम कर रही है। और एग्जाम खत्म होने के बाद वो उससे मिलने के लिए वहाँ जा रहा है। मिनसू उसे कहती है कि यहाँ काम खत्म होने के बाद वो लोग कनाडा चले जाएंगे और उम्मीद है कि वो दोनों जल्दी शादी कर लें। इनकी बातचीत के दौरान हम देख पाते हैं कि मिनसू का बॉस उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल नहीं रिसीव कर रही थी। इतने में पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो लोग स्टिचेस लेके जाती है। मिनसू ये देखकर भागते हुए वहाँ जाती है और वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड सुसाइड कर लिया है। मिनसू बहुत रोने लगती है, लेकिन जिन्हू उसे संभाल लेता है। यहाँ पर हेयुन को भी मिनसू के बॉयफ्रेंड की मौत की खबर मिल जाती है। वो उसके लिए बहुत परेशान होती है और उसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद वो जिन्नू के अपार्टमेंट में जाती है और उसके घर में वो बाहर ही वेट कर रही थी ताकि जिन्नू के साथ मिनसू भी उससे मिल सके। लेकिन अचानक वो देखती है कि मिनसू पूरी तरह से ड्रंक थी और वो जिन्नू के साथ आ रही थी। मिनसू हेयुन को देखकर गले लगाती है
और जिन्नू को बाहर खड़ी करके वो उसके साथ अंदर चली जाती है। हेयू उससे नाराज होती है क्योंकि उसने अभी भी जिन्नू का लॉकेट पहना हुआ था, जिस पर से मिन्सो से कहती है कि इसे पहनने की एक वजह है। लेकिन हेयू उसकी एक भी नहीं सुनती और उससे कहती है कि मिन्सो की लाइफ में सिर्फ वही एक है जो उसे इतना प्यार करती है। मिन्सो से कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हम दोनों ऐसे कैसे हो गए। ये सुनकर हेयू वहाँ से रोती हुई चली जाती है, जिसके बाद मिन्सो भी वहाँ से चली जाती है। उस बात को बीते हुए 1 महीना हो गया है और अब जिन्नू उससे शादी करने का डिसाइड करता है। जिन्नू हेयुन से कहता है कि वो अपना सपना सियोल में जाकर पूरा करना चाहता है, जैसे कि वो टीचर बन गई है। लेकिन हेयुन उसे जवाब देती है कि वो एक टीचर नहीं बनना चाहती थी, बल्कि वो पेंटिंग करना चाहती थी, इसलिए वो टीचिंग छोड़कर पेंटिंग करना सीखेगी। लेकिन तभी जिन्नू कहता है कि पेंटिंग करना तुम्हारी स्किल हो सकती है, तुम्हारा टैलेंट नहीं। ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो शादी के दिन ही वहाँ से भाग जाती है। वो उसी कमरे में रुकती है जहाँ पर मिन्सो 1 साल पहले रुकी थी, जिसके बाद वो एक दिन मिन्सो से मिलने के लिए जाती है। मिन्सो उसे अपने साथ अपने रूम पर लेकर आती है और वो उसे अपने लैंडलॉर्ड से मिलवाती है। खैर थोड़े वक्त बाद हेयुन वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले वो उसे उसके नाम का ईयररिंग देती है। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि जिन्नू मिन्सो से मिलने के लिए आया था ताकि वो हेयुन को ढूंढ सके। लेकिन मिन्सो कहती है कि उसे नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। लेकिन तभी उसे हेयुन के नाम से कॉल आता है, लेकिन शॉकिंगली वो हेयुन नहीं थी, वो उसकी बेटी थी। मिन्सो जिन्नू को बताती है कि जब वो उससे मिलने के लिए स्कूल में आई थी तब वो प्रेग्नेंट थी और वो जिन्नू का ही बच्चा है। मिन्नू उसे ये भी बताती है उस दिन गुफा में उसने इसे किस करते हुए देख लिया था, जिस पर से जिन्नू ये पूछता है कि क्या वो अपनी बेटी से मिल सकता है। मिन्सो से कहती है तुम मिल तो सकती हो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बताना, क्योंकि ये हेयुन चाहती थी। जिन्नू उस बच्चे से मिलता है, जिसके बाद सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हेयुन का डिलीवरी होने वाला था। लेकिन बहुत सारा ब्लड बहने की वजह से वो 27 की एज में ही मर जाती है। डेथ सर्टिफिकेट देखकर मिन्सो बहुत रोती है, जिसके बाद वो हेयुन की मॉम से मिलने के लिए जाती है। वो उसे बताती है कि हेयुन की बिल्ली भी मर गई है, प्लस उसके अपार्टमेंट में जो कि शेवॉल में है उसकी बहुत सारी चीजें हैं, मिन्सो उसे लेकर आ जाए। ये सुनकर मिन्सो उसी एड्रेस पर जाती है जहाँ पर पहले कभी हेयुन रहा करती थी, और वहाँ पर मिन्सो को पता चलता है कि वो उसका पुराना अपार्टमेंट में है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वहाँ पर हेयुन ने सबके ड्राइंग्स बनाए हुए थे और साथ में मिन्सो के भी। ड्राइंग्स को देखते हुए मिन्नू उसे बहुत याद करती है और खुद ही उसका ब्लॉग कंप्लीट करती है, और उस आर्ट गैलरी में उसने ही हेयुन बनके वो पेंटिंग दी थी। जिसके बाद हेयुन की बेटी एज अ विजिटर वहाँ पे जाती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के बनाए हुए सारे ड्राइंग्स को देख पाती है। फिल्म के आखिरी सीन में मिन्सो उस ड्राइंग को देख रही थी और इमेजिन करती है कि हेयुन उसके सामने है और मुस्कुराते हुए उसी मॉल पर जा रही है जहाँ पर कभी उन दोनों ने एक साथ जाने का फैसला किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।